हेलो, मैं हूं आपकी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड डॉक्टर पूजा रावल और आज मैं आपसे बात करने आई हूं मिसकैरेजेस के बारे में। मिसकैरेजेस यूँ तो पहले 3 महीने में बहुत कॉमन होते हैं, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो अपनी न्यूज़ सबको मत बताइए। पर मिसकैरेजेस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के मिसकैरेजेस, सेकेंड ट्राइमेस्टर के मिसकैरेजेस और थर्ड ट्राइमेस्टर के मिसकैरेजेस। जो पहले 3 महीने के अबॉर्शंस होते हैं वो ज़्यादातर जेनेटिक डेफिशिएंसीज की वजह से होते हैं या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से या वायरल इन्फेक्शंस की वजह से। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अबॉर्शंस होते हैं यानी चौथे, पाँचवें और छठे महीने के अबॉर्शंस वो ज़्यादातर एप्ला सिंड्रोम की वजह से होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकते हैं। लास्ट ट्राइमेस्टर यानी 7वां, 8वां, 9वां महीना, यहाँ जो बच्चे की खराबी होती है या जो बच्चा अंदर डेड हो जाता है वो ज़्यादातर इस वजह से होता है कि पानी की कमी हो जाए, ओलिगोहाइड्रामनियोस जिसे हम कहते हैं, प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो, बच्चे को खून सही से ना पहुँच रहा हो या फिर माँ को बीपी, शुगर की प्रॉब्लम्स हो। जब भी आपका अबॉर्शन या मिसकैरेज होता है, आप बुरी तरह टूट जाते हैं, तो आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, यही बातें आज मैं आपसे डिस्कस करने आई हूँ। आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो रखना ही है, बट घर वालों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो आपका साथ दें, आपके हस्बैंड सपोर्टिव रहे, आपके इन लॉज, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें। आपने अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना है, लाइफस्टाइल में क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी है ये डिस्कस करते हैं। और ये जो ब्लेम गेम हम प्रेग्नेंट मदर के साथ खेलते हैं कि तुमने ये नहीं किया इसलिए ये हो गया, तुमने डांस कर लिया, तुमने एक्टिविटी ज़्यादा कर ली या तुम घूमने चली गई, इस वजह से अबॉर्शन हो गया, ये प्लीज़ बंद कर दीजिए। वो तो वैसे ही डिसहार्टेंड होती है, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो वो और डिसहार्टन हो जाएगी। इस टाइम आपकी सिंपैथी की या एडवाइसेस की ज़रूरत नहीं है, इस टाइम आपके लव और केयर की ज़रूरत है मदर को। कभी कभी कोई कारण ही नहीं होता कि जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है। कभी कभी एग अच्छा नहीं होता, कभी स्पर्म अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन होती है वो ठीक से नहीं हो पाती और बच्चा वहीं पे गिर जाता है। तो मदर को ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने मदर को बोलना है कि वो अपनी हॉबीज़ में इंडल्ज करे। हाँ, अगर उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो वेट कम करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अपना टाइम निकाले, अपने लिए मी टाइम निकाले और अपने आप को इन सब चीज़ों से उभारे। तो मेंटल हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है और उसका ध्यान रखना है। स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए दोनों ही पेरेंट्स को, चाहे वो फीमेल पार्टनर हो चाहे मेल पार्टनर हो। अगर हस्बैंड वाइफ थोड़े से ओबीज हैं तो उन्हें अपना वेट ज़रूर कम करना चाहिए। दोनों ही पार्टनर्स को अपने न्यूट्रिशन को ऑन पॉइंट रखना है, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड्स या फ्रूट्स लेने हैं, अच्छी डाइट लेनी है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी है। ये नहीं कि सिर्फ मदर को ही कह दिया, वुड बी मदर को ही कह दिया कि तुम अपना ध्यान रखो, मेल पार्टनर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्पर्म्स अच्छे नहीं होंगे तो भी प्रेगनेंसी नहीं टिक पाएगी। आप दोनों मिलकर डेली वॉक करिए, योगा करिए, ताकि एक्सरसाइज से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो और आप स्ट्रेस फ्री रहे। अगर फीमेल पार्टनर का हीमोग्लोबिन कम है तो वो आयरन के सप्लीमेंट्स ले, फोलिक एसिड ले 3 महीने पहले से, जब से वो प्लानिंग करनी चाहते हैं प्रेगनेंसी की। और अगर विटामिन D3 लेवल्स भी कम है तो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 के जो भी सैशेज आते हैं वो ज़रूर लें, हफ्ते में एक बार 6 हफ्ते तक। अगर आप अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को करेक्ट करेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे प्रेगनेंसी को टिकाने में। कभी कभी एक ऐसा कॉज होता है हाइपर होमोसिस्टिनीमिया, जिसकी वजह से भी आपके अबॉर्शंस होते हैं। तो अगर आपके होमोसिस्टिन लेवल्स गड़बड़ हैं तो फोलिक एसिड खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अभी अभी मिसकैरेज हुआ है तो हम डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि आप 3 महीने तक अवॉइड कीजिए प्रेगनेंसी करना, क्योंकि आप फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए एकदम से। और अगर आपने DNC भी कराई है मिसकैरेज के बाद, यानी जिसे हम सफाई कहते हैं आम भाषा में, तो बहुत बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। 1, 2, 3, 4 दिन तक आप आराम कर सकते हैं और उसके बाद अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ फिर से करनी शुरू कर दीजिए, लेटे नहीं रहना। अब DNC के बाद या फिर आपने मेडिसिन से भी अगर अपना अबॉर्शन कराया है तो आपके 1-2 साइकिल्स, 1-2 पीरियड्स जो हैं वो साइकिल इरेगुलर हो सकती हैं, उन्हें रेगुलर होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराइए और कारण जानिए कि ये मिसकैरेज क्यों हुआ और उसको करेक्ट करने की कोशिश करिए। आप जितनी जल्दी अपने मिसकैरेज के बाद अपनी एक्टिविटीज़ डेली रिज्यूम करेंगे, उतनी जल्दी आपकी ब्लीडिंग ख़त्म होगी और आपके आगे प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, जो भी इन्वेस्टिगेशंस आपके डॉक्टर कराते हैं, जैसे कि CBC, थायराइड प्रोफाइल, HbA1c और शुगर टेस्ट वगैरह, वो ज़रूर करवाइए और देखिए कि वो सब ठीक है या नहीं। आप
कभी कभी डॉक्टर्स टॉर्च टेस्ट भी करवाते हैं, एप्ला के लिए भी टेस्ट कराते हैं, आप वो टेस्ट कराइए। उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर से डिस्कस करिए और उनको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार मिसकैरेज हो गया तो बार बार आपका मिसकैरेज होगा। देयर इज़ ऑलवेज अ होप। और आप अपने लाइफस्टाइल को रेगुलेट करके अपने आप को खुश रख के बहुत जल्दी दोबारा प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो मिसकैरेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम आप मेरे से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।